एमरॉन की डीलरशिप लेने के लिए, मतलब एक रिटेल शॉप एमरॉन का शुरू करने के लिए कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी खरीदने पर कितने दिन के बाद या कितने दिन तक बैटरी स्टॉक में रख सकते हैं, और बैटरी सेल नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, मतलब डीलरशिप कैसे ले, एमरॉन की सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। सारी बातें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त दोस्त, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझते हैं। एमरॉन की डीलरशिप लेने के लिए आपको एमरॉन कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना होगा थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। आप अपने एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे कांटेक्ट करके डीलरशिप या फिर एक रिटेल शॉप ओपन करके एमरॉन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी बातें हम समझ लेते हैं। एमरॉन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये किसी को भी नहीं मिलती, मतलब आपके लोकेशन में कोई एक एमरॉन का डिस्ट्रीब्यूटर बना होगा तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं बनाएंगे। एमरॉन की काफ़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है, उसके अंडर में आप एक ऑथराइज्ड डीलर बन जाएंगे और आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब आप एक सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या फिर आप कोई तालुका में रहते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उसके थ्रू ही आपको एमरॉन का माल मिलेगा। तो भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं लगने वाला है। बस आपके पास में एक रजिस्टर्ड शॉप होना जो आप एक पर्टिकुलर बैटरी का बिजनेस करेंगे, क्योंकि आपके लोकेशन में आके वो चेक करेंगे, आपके बैटरी का शॉप आपको मिलेंगे और आपको डीलरशिप प्रोवाइड भी करेंगे। मटेरियल जो आपको मिलता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको मिलेगा। कंपनी का बंदा आपसे कांटेक्ट में रहेगा, कंपनी के बंदे से बात करके आपको जो भी मटेरियल लगने वाला है, जो भी बैटरी लगने वाली है, कंपनी के बंदे से आप बात कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के बंदों से भी बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर सकते हैं जब भी आपको मटेरियल लगेगा। पर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती। हो सकता है कोई कोई लोकेशन में उनकी पॉलिसी हो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रखते होंगे, कोई कोई लोकेशन पे नहीं है। पर जहाँ तक कि मैंने देखा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगने वाला है। तो आपके पास में 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, तो पहले आप 100% बिलिंग के साथ में बिलिंग करा लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। कॉन्टैक्ट आपको कंपनी के साथ में कैसे करना है थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। एक बार आपका कंपनी के बंदों के साथ में कांटेक्ट हो गया तो आपको रेगुलरली बैटरीज मिलेंगी, और पहला बिलिंग आप 100% करने के बाद सेकंड थर्ड बिलिंग जब आपकी होती है तब आप कुछ पैसा वो आपका रखते हैं। मतलब एक भरोसा हो जाता है आपका और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, और कंपनी के जो बंदे रहते हैं उनके बीच में। आपको उनकी तरफ से मटेरियल आता है तो कुछ टाइम के बाद में आप उनको पैसा दे सकते हैं, जैसे 2 दिन के बाद, हफ्ते भर में, 10 दिन में आप उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भी दे सकते हैं। कुछ टाइम के बाद में, मतलब आपका और एमरॉन के साथ में, कंपनी के साथ में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंपनी के बंदे हैं, उनके साथ में एक बार कांटेक्ट हो गया, मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया, उसके बाद आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी में, आपको ऑथराइज सर्टिफिकेट भी मिलता है। प्रमोशन के लिए आपको एक बोर्ड मिलता है, जो सबसे बेस्ट एमरॉन का एडवर्टाइजिंग का ये तरीका है। जो भी डीलर होंगे, जो भी रिटेल शॉप होंगी, उनको उनके साइज के हिसाब से बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी क्वालिटी बोर्ड। सिर्फ आपको उनको साइज प्रोवाइड करना होता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं वो जगह कितनी है, तो जो जगह है वो जगह के हिसाब से आप उनको बता सकते हैं कि इतने इतने हिसाब से हमारा, जैसे 4x4, 4x6 या 4x10, ज़्यादा मत दीजिए, जितना आपका शॉप का साइज है उस हिसाब से आप उनको बोर्ड का साइज आप दे सकते हैं। तो एमरॉन की तरफ से आपको काफी सपोर्ट मिलता है पब्लिसिटी के लिए, मतलब आपको जो बोर्ड बैनर चाहिए वो उनके तरफ से आपको मिलते हैं, और जो पॉलिसी होती है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ पॉलिसी आती है, आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे भी बात करेंगे कि आपने बैटरी खरीद ली, अब काफी टाइम हो गया, तो कितना टाइम तक आप अपने पास में बैटरी रखेंगे, आपकी बैटरी बिक नहीं रही है। ऐसा काफी कम टाइम होता है, जनरली बैटरी सारी बिक जाती है, क्योंकि बैटरी का टाइम पीरियड एक होता है 6 महीने तक के। 6 महीने तक के अगर कोई बैटरी आपके स्टॉक में रही है, उसको 6 महीने तक के आप बेच सकते हैं। जनरली होता यह है कि आपके पास में जो माल है वो 6 महीने के अंदर ही बिक जाएगा, 3 महीने के अंदर ही बिक जाएगा। और जिनका माल नहीं बिकता, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिजनेस कीप करके किसी और बिजनेस में मूव कर देते हैं। इसका मतलब कि उनका बिजनेस में ध्यान नहीं होता, इसलिए वो बिजनेस छोड़ देते हैं।
जिसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से बिजनेस करना है वो प्रॉपरली बिजनेस करेगा और वो ये भी सोचेगा कि उसके स्टॉक में जितनी बैटरीज है वो बैटरी उसको बेचना है किसी भी हालत में। तो मार्केट इतना बड़ा है कि बैटरियां जो आपके स्टॉक में है, जो बैटरियां आपने उनसे परचेस करी है एमरॉन से, जो भी बैटरी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी व्हीकल्स है, हर घर में आपको बाइक तो मिलेंगी ही। एक किसी के घर में कार है तो उसके घर में टू व्हीलर भी है। तो सारी बैटरी ये लगने वाली बैटरी है। कोई कोई और बैटरी होती है जो बिकने के लिए टाइम लगता है, तो वही टाइम जो बिकने के लिए टाइम लगता है वो होता है 6 महीने का पीरियड, इसीलिए टाइम लगता है। अदरवाइज जो मैक्सिमम बिकने वाली बैटरी है जैसे एक्टिवा होगी, स्प्लेंडर होगी, कार की बात करेंगे तो मारुति होगी, हुंडई होगी, इसमें लगने वाली काफी सारी बैटरियां ये बिकती ही बिकती है, 3 से 4 महीने के अंदर में बिक जाती है। अगर आप वेल प्रमोशन करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो आपकी बैटरी इजीली बिक जाएंगी। पर यह पीरियड होता है 6 महीने का। 6 महीने तक आप कोई भी बैटरी रख सकते हैं, उसके बाद में नहीं बिकी तो आप कंपनी में रिक्वेस्ट करिए, डीलर को रिक्वेस्ट करिए और मेल डाल दीजिए, तो 6 महीने के बाद में रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि बैटरी जो है कंपनी में जाएंगी, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरी नई बैटरी मिल जाएंगी। आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसके स्टॉक की बैटरी आपको दे देगा। और वो जो स्टॉक की बैटरी आप खरीदते हैं जिसको बेचने के लिए 6 महीने से ज्यादा हुआ, वो बैटरी कंपनी वापस लेती है, पर उसके बदले में आपको सेम बैटरी, सेम मींस उसी कैपेसिटी वाली बैटरी आपको दे देगा। और बैटरी ये बिकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बिकती है। आप बिजनेस करेंगे प्रॉपरली तो बैटरियां ये बिकती ही बिकती है। मैक्सिमम टाइम 5 महीना 4 महीना इतने टाइम तक रही तो रही। अदरवाइज एक आधी बैटरी होती है जो ऑड बैटरी होती है वो रह सकती है आपके स्टॉक में। अदरवाइज जितना आपका स्टॉक है वो सारा स्टॉक निकल जाएगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि आपको एक रिटेल शॉप डालना होगा, आपको एक डीलर बनना होगा। तो एमरॉन की सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है, बैटरी कितने महीने तक आप स्टॉक में रख सकते हैं। तो यहां से अभी चलते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको कंपनी के बंदे से कांटेक्ट करना है, कैसे डीलर से आपको कांटेक्ट करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सारी बातें समझते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ से सिंपली आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए और यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे आपको टाइप करना है एमरॉन बैटरीज, एंटर कर लीजिए। जो पहली साइट आपके सामने आएंगी emron.in, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरीके के सामने आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, आपको ये पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम चलते हैं कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ ऑफिस, और यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको लगाना है इन पे कॉल लगा के आपको इनसे कस्टमर केयर जो होते हैं उनसे बात करने की। आपके एरिया में आप जो सिटी में रहते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में मेरी सिटी नागपुर है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे डीलरशिप चाहिए, तो मुझे डीलरशिप कैसे मिलेगी, तो आपको सजेस्ट करेंगे आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर, उनका कांटेक्ट देंगे या उनको आपका कांटेक्ट नंबर देंगे और फिर आपसे उनका कांटेक्ट होगा। या फिर आपकी बात नहीं होती तो यहाँ पे आपको करना है मेल। तो इसके अगेंस्ट में हमने पहले वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे आपको मेल करना है, कंपनी में किस तरीके से मेल लिखना है, तो सारी बातें उस वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड करी है। वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे भी कुछ नंबर मिलते हैं। तो जितने भी ईमेल आईडी, जितने भी मेल आपको मिलते हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टोर लोकेट की हम बात करेंगे। अभी कोई स्टोर है तो ये होते हैं आपके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे सिटी की बात करेंगे, इंडिया में इनके आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका, नेपाल, भूटान में इनके स्टोर अवेलेबल है। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में यहाँ पे जैसे मैं देखूँगा मेरी सिटी, यहाँ पे स्टेट, पहले हम स्टेट देखेंगे महाराष्ट्र में मेरी जो सिटी है यहाँ पे कंप्लीटली सिटी आ जाएंगी। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी लिस्ट यहाँ पे आएंगी। मैं नागपुर में रहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिद्ध बैटरी, ये नागपुर के डिस्ट्रीब्यूटर है जिसे मैं जानता हूँ। एड्रेस आ गया, उनका नाम आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया, उनकी ईमेल आईडी आ गई। तो आपको एक तो उनके एड्रेस पे चली जाइए, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। वहाँ पे उनके कलीग्स होंगे, ऑफिस स्टाफ होगा, उनसे बात कीजिए। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर बात कीजिए, या फिर आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो सबसे पहले जो हमने बात की कंपनी में, आपको पहले मेल कीजिए और मेल करने के वक्त ये मेल आईडी भी वहाँ पे पुटअप कीजिए।
2 में कंपनी के मेल को रखिए, CC में इन डिस्ट्रीब्यूटर की मेल आईडी रखिए जो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो होगा ये, कंपनी के पास भी आपका नाम जाएगा, उसके बाद में आपके एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास भी आपका नाम जाएगा, मतलब आप हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके एडवर्टाइजिंग भी शुरू हो गई है, कंपनी के पास में आपका डाटा भी चला गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी चला गया, चांसेस काफ़ी बढ़ गए आपको डीलरशिप मिलने के। कोई भी सिटी हो, हम कोई भी सिटी उठा लेते हो, यहाँ पे हम गोवा सिलेक्ट करेंगे स्टेट, यहाँ पे सिटी देखेंगे तो यहाँ पे सिटी आ गई। और दूसरी कोई सिटी हम देख लेते हैं जैसे कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश डाल देते हैं, उसकी सिटी हम कोई देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिटी के नाम आ गए, कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ के सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे डिटेल आ गया। कॉल कीजिए, मेल कीजिए। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस आप देख सकते हैं। जैसे कोई सिटी है, सिटी में वहाँ का ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस, जैसे हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस हमें उसका एड्रेस मिल गया, पर ब्रांच ऑफिस का एड्रेस क्या है। तो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में सबसे नीचे यहाँ पे तो आपको एड्रेस मिल गया जो आपको मेल करना है, उसके बाद में ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। सभी जगह पे नहीं हो सकते, हो सकता है कोई एरिया में नहीं होगा, पर आपके आजू बाजू वाले एरिया में हो सकता है। तो इतने इनके ब्रांच ऑफिस है, आप देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, आप हैदराबाद में है, विजयवाड़ा में है, नागपुर में, न्यू दिल्ली, लखनऊ में काफ़ी सारे ऑफिस है, पटना में, मुंबई में, पूना में, काफ़ी सारी जगह पे ऑफिस है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ नागपुर। उसके बाद में आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरीज, यहाँ पे ऑफिस एड्रेस आ गया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। तो यहाँ पे अगर मुझे डीलरशिप लेना है तो मैं डायरेक्ट इस ऑफिस एड्रेस पे चला जाऊँगा। ऑफिस एड्रेस में जाऊँगा तो कंपनी के जो बंदे हैं उनसे डायरेक्ट मेरी बात हो जाएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ा तो कंपनी का आदमी होता है, क्योंकि आपको जो पॉलिसी मिलने वाली है वो कंपनी के तरफ से ही मिलने वाली है, इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में कंपनी को ही रखना है। कंपनी फिर डिसाइड करेंगी आपको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आपको जोड़ता है, क्या प्राइसिंग में आपको बैटरी मिलनी चाहिए, सारी बातें आपको फिर कंपनी के बंदे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से कंपनी के बंदों से कांटेक्ट करना है, आपको किस तरीके से मेल लिखना है। मेल कैसे लिखना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, किस तरीके से मेल लिखना है वो आप लिख लीजिए, पता कर लीजिए। अब आपको कंपनी में कुछ क्वेरी भी होंगी तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद क्या हो गया, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कमेंट्स, क्वेरी, प्रॉब्लम्स। किसी को प्रॉब्लम्स होता है तो कंपनी में डायरेक्ट यहाँ पे मेल लिख सकते हैं। नेम, आपका नाम डाल लीजिए क्या है, आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, आपका टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कीजिए, कौन सी सिटी है वो प्रोवाइड कीजिए, क्वेरी या कमेंट लिखिए। आपको डीलरशिप चाहिए तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, या फिर आप डीलर होंगे तो आपको कुछ क्वेरी होंगी तो उसके लिए भी आप लिख लीजिए मेल में, क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगा कंपनी के पास में फीडबैक। कुछ इशू है, कुछ पूछना है, डीलरशिप चाहिए, कोई कस्टमर को भी कुछ पूछना है तो इसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। कंपनी के बारे में और कुछ जानना होगा तो यहाँ पे सब कुछ दिया है, करियर्स में आप क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं इसका पेज है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना होगा तो। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में आप देख सकते हैं कैसे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने बताया। फैक्ट्री चार्ज है, जीरो मेंटेनेंस है, लॉन्ग लाइफ है, हाई क्रैंकिंग पावर। उसके बाद में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज़ योर बैटरी। आपको पता करना होगा, आप नए नए, आपको पता नहीं है कि कौन से गाड़ी में कौन सी बैटरी लगती है। तो यहाँ पे जाने के बाद में चूज़ योर बैटरी में जाने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट योर व्हीकल। अब मान लीजिए आपकी टू व्हीलर हो, उसके बाद में व्हीकल में कंपनी का नाम होंडा, मॉडल कौन सी गाड़ी है, डिओ, एविटर, एक्टिवा। तो एक्टिवा में जाने वाली 12ABBT 5X 24 मंथ वारंटी, 24 मंथ प्रोडाटा, ये बैटरी आपके एक्टिवा में लगने वाली है। तो इस तरीके से आप बाकी ट्रक, बस, फोर व्हीलर सब कुछ पता कर सकते हैं। और बैटरी की प्राइसिंग, जब आप डीलर बन जाएंगे तो आपको प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बस इतना होता है कि नए नए जब आप होते हैं कौन सी गाड़ी में कौन सी बैटरी लगती है आपको पता नहीं होता, तो यहाँ से यूज़ करके आप पता कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो बातें हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे आपको डीलरशिप लेना है, कितना इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो हमने नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से परचेस कर लीजिए कि कितना शुरुआत में आपको परचेस करना है। इसके अगेंस्ट में हम नेक्स्ट वीडियो ला लेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए बैटरी खरीदने के लिए। टू व्हीलर की बैटरी होगी, फोर व्हीलर की होगी, तो सब कुछ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। कोई क्वेरी होंगी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ हमारा किस तरीके से आपको डीलरशिप
लेना चाहिए और बैटरी आपके स्टॉक में कितने महीने तक है वो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कीजिए, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ नहीं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।